बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर एक बड़ा मिसाइल हमला हो गया है। रियाज की फिजाओं में होने वाले धमाके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आखिर कितना नुकसान हुआ है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत पर किया जाने वाला ये कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मुतअद्दिद हमले सऊदी अरब पर हो चुके हैं। दोस्तों, 2014 में सऊदी अरब की तरफ से इस्लामी इत्तेहाद बनाकर यमन की सरजमीन पर गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया गया। अरब इत्तेहाद की जानिब से हौसी जंगजुओं की जंगी सलाहियत पर कारी ज़रब लगाने के लिए सऊदी अरब की जानिब से इतने हमले किए गए हैं कि सरजमीन यमन पर हजारों नहीं बल्कि लाखों अम्बात हो चुकी हैं। दोस्तों, ईरान के हवाई याफ्ता हौसी जंगजुओं ने 2014 में यमन के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया था और मंसूर हादी की हुकूमत का खात्मा करके बगावत बर्पा कर दी थी। यमनी हुकूमत की दावत पर सऊदी क़यादत में अरब इत्तेहाद ने खाना जंगी का शिकार मुल्क में मुदाखलत की और वो तब से हौसी मलेशिया के खिलाफ नबर्द आजमा है और इन जंगी कार्रवाइयों के नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी तक सऊदी इत्तेहादी अफवाज को काबिल जिक्र कामयाबियां नहीं मिल सकी। दोस्तों, हौसी जंगजुओं की तरफ से सऊदी अरब के सरहदी शहरों की जानिब रॉकेट और ड्रोन हमले किए जाते रहे हैं और आज भी एक बड़ा हमला सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर किया गया है। दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक रियाज पर दागा जाने वाला मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया है। इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि सऊदी फिजाइया ने कुछ देर कबल हौसियों की तरफ से रियाज को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बनाई है। सोशल मीडिया सारिफीन ने रियाज की फिजाओं में होने वाले धमाके की वीडियो शेयर की है, जबकि अमरीकी खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सऊदी सरकारी टीवी का हवाला देते हुए कहा है कि हुकाम ने हमले की तस्दीक कर दी है, जबकि दूसरी जानिब यमन के हौसी जंगजुओं ने फौरी तौर पर रियाज पर हमले का एतराफ नहीं किया। हौसियों ने सितंबर 2014 से यमन के दारुल हुकूमत सना पर कब्जा किया है और सऊदी अरब की जानिब से मार्च 2015 में उनके खिलाफ जंग का आगाज किया गया था। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सऊदी अरब पर कब तक ये हमले होते रहेंगे। दोस्तों, अरब इत्तेहाद ने यमन में मुदाखलत के आगाज के बाद से दूसरे दोस्त ममालिक के साथ हौसी मलेशिया को ईरान से भेजे जाने वाले असलहे की कई खेपें भी पकड़ी हैं। दरहकीकत ईरान जिस तरह इराक, शाम और लिबनान में अपना असर रसूख बढ़ा चुका है, इसी तरह उसने यमन में हौसी जंगजुओं को भी असलहा और गोला बारूद मुंतकिल किया है। इस तमाम अमल में गहरी मुमासलत पाई जाती है। ईरान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इंतिनो गुतरस की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में गुज़िश्ता साल मई में अफीफ में वाक़े तेल की तनसीबात, जून और अगस्त में अबा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और सितंबर में बकीक और खरीज में वाक़े सऊदी अरामिको की तनसीबात पर हमलों में ईरानी असलहा इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, यमन के हौसियों की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब यमन में दखल अंदाजी बंद करे। और दोस्तों, आज भी रियाज पर किया जाने वाला ये हमला हौसी जंगजुओं की जानिब से ये पैगाम है कि दारुल हुकूमत रियाज, जजान और अबा पर हमले जारी रखे जाएंगे। और रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हमलों में जो हौसी मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैसे ही मिसाइल हैं जिन्हें अरब इत्तेहाद के फौजी मुख्तलिफ औकात में हौसियों से अपने कब्जे में ले चुके हैं। और दोस्तों, ये भी कहा गया है कि अरब इत्तेहाद के अफवाज को ईरान का ऐसा लिटरेचर भी मिला है जिसमें हौसियों को मिसाइल के इस्तेमाल और उन्हें दागने का तरीकाकार समझाया गया है। सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का आलमी बरादरी से ईरान को हथियारों की तरसील रोकने का मुतालबा भी किया गया, जबकि साबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी ईरान पर हथियारों की पाबंदी उठाने से खित्ते में कशीदगी में इजाफे का खतरा जाहिर किया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल तनसीबात पर ड्रोनों के हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि वो हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। साबिक सदर ट्रंप ने कहा था कि वो हमलों पर सऊदी अरब के रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं और जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब उन हमलों का जिम्मेदार किसे ठहराता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया ने देखा कि अमेरिका की जानिब से इस सिलसिले में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सऊदी अरब ने अमेरिका के ईरान की हमायत याफ्ता हौसी मलेशिया को दहशतगर्द करार देने के फैसले का भी खैर मकदम किया था और अमेरिका ने हौसी मलेशिया के अलावा उनके 3 लीडरों को भी आलमी दहशतगर्द करार दिया है। सऊदी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा था कि अमेरिका का इकदाम यमनी हुकूमत की ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया की खिलाफ वर्जी और उससे लाहक खतरात के खात्मे की कोशिश का हिस्सा है। सऊदी अरब का मजीद कहना है कि इस मलेशिया की कार्रवाइयों के नतीजे में यमनी अवाम इंसानी सूरत हाल नागुफ्तवा हो चुकी है और इसके अलावा आलमी अमन और सलामती के लिए भी खतरात पैदा हो चुके हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है
कि सऊदी अरब 2015 से यमन पर फतह हासिल करने के लिए अपने 28 इत्तेहादी ममालिक के साथ यमनी अवाम पर अरसा हयात तंग किए हुए है, जिसके नतीजे में लाखों अमवात भी हो चुकी हैं, जिसको आलमी इदारे रिपोर्ट कर चुके हैं और अभी भी लाखों जिंदगी और मौत की कशमकश में है, क्योंकि सऊदी अरब में अद्वियात, खुराक और दीगर चीजों की बंदिश के लिए सऊदी अरब ने बंदरगाहों की नाकाबंदी की हुई है। दोस्तों, अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब को भी दहशतगर्द करार दिया था और ईरान की जानिब से भी ऐसे इकदाम उठाए गए थे। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि यमन के कदीम रिहायशी हौसी जंगजू अपने की मुल्क के अंदर अपने मुफादात के लिए अगर हुकूमत बनाए तो सऊदी अरब और दीगर ममालिक को उससे क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से इंसारुल्लाह यानी हौसी मलेशिया को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देने का ऐलान किया गया और इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट की शिक 2019 और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत खुसूसी आलमी दहशतगर्द ग्रुप में शामिल किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इंसारुल्लाह के 3 लीडरों अब्दुल मालिक हौसी, अब्दुल खालिक बदरुद्दीन अल हौसी और अब्दुल्ला याह्या अल हकीम को खुसूसी दहशतगर्दों में शामिल किया गया है। दोस्तों, न्यूयॉर्क में आलमी इदारे की इंसानी बुनियादों पर इमदाद से मुतल्लिक उमूर के राबिता दफ्तर की तरफ से बताया गया है कि 2015 में शुरू होने वाला यमन जंग का तनाजा दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान बन चुका है। ये जंग कसीरुज्जहती होकर अब इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि इस तनाजे के वाज़ेह तौर पर काबिल शनाख्त धड़ों और महाजों की तादाद अब 47 हो चुकी है। ये अमर भी साबित करता है कि ये तनाजा कितना तवील और हलाकत खेज और पेचीदा हो चुका है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर OCHA के मुताबिक 5 साल कबल शुरू होने वाली यमन की जंग के नतीजे में तकरीबन 1,31,000 इंसान तो सिर्फ भूख, बीमारियों, गुर्बत और दीगर जंगी असरात के बायस हलाक हो चुके हैं। मजीद ये कि गुज़िश्ता साल के पहले 9 महीने के दौरान उस मुल्क में कई तरह की जंगी कार्रवाइयों में मजीद 2000 शहरी भी मारे गए। यूं अरब दुनिया के इस पहले ही गरीब तरीन और जंग की वजह से तबाह हो चुके मुल्क में अब तक जंग के नतीजे में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर 2,33,000 इंसानों की जान जा चुकी है। इसके अलावा कोरोना वायरस की आलमी वबा, शदीद बारिशों और पेट्रोल की किल्लत और टिड्डी दल के हमलों की वजह से भी इस मुल्क और उसकी मईशत को इतना नुकसान पहुंचा है कि रवां साल इस अरब रियासत के लिए गैर मामूली हद तक तबाहकुन साबित हो सकता है। दोस्तों, यमन की कई साल जंग इस मुल्क के अवाम के लिए इतनी हौलनाक साबित हुई है, इसका अंदाजा हाल ही में ताज में लगाया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के यमन के लिए निगरान उन्होंने रिपोर्ट किया कि वहाँ आम शहरियों की घरों पर तोपखानों की वजह से जाने वाले गोलों को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का नाम दिया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब यमनी हुकूमत का हलीफ था और इसलिए उसने 2015 में हौसी जंगजुओं के खिलाफ अपनी क़यादत में एक बैनुल-अक़वामी अस्करी इत्तेहाद कायम कर लिया। दूसरी तरफ ईरान है जो हौसी जंगजुओं का हामी है और इस तरह यमन की जंग एक ऐसा कसीरुल फ़रीक़ी तनाज़ा बन चुका है जो दूसरों की जंग है लेकिन यमन में लड़ी जा रही है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इसराइल टाइम की गुज़िश्ता हफ्ते की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो ईरान की जानिब से जदीद तरीन तबाहकुन खुदकुश ड्रोन यमन को प्रोवाइड किए जा चुके हैं और वहाँ पर उन ड्रोनों का एक पूरा बेस तैयार हो चुका है। अगर देखा जाए तो रियाज पर ये होने वाला हमला इस बात की तरफ इशारा है कि हौसी जंगजू 2021 में एक नए जोश और वलवले के साथ रियाज के खिलाफ हमलों में इजाफा कर सकते हैं। अब देखना ये बाकी है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान होश के नाखून लेते हुए यमन जंग को खत्म करने की जानिब बढ़ेंगे या फिर सऊदी अरब के तेल की तमाम दौलत को अवाम की भलाई पर लगाने की बजाय जंग में झोंक देंगे। इसका फैसला तो वक्त करेगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।